इंडिया के अंदर चाणक्य को तारीख का सबसे बड़ा फिलोसोफर और पॉलिटिशियन समझा जाता है और उनकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं उसको आज तक पढ़ाया भी जाता है और इंडिया के ख़ास तौर पर जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं वो उसको फॉलो भी कर रहे होते हैं। चाणक्य आज का जो पाकिस्तान है उसका कैपिटल जो है इस्लामाबाद, उसके पास एक शहर है टैक्सिला, उस वक्त उसको टकशाला कहा जाता था, यहाँ पर पैदा हुआ था। तो असल में अगर आप बैकग्राउंड इसका देखें तो ये पाकिस्तानी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता है जिसको इंडिया के अंदर गुरु समझा जाता है। अब इसकी थ्योरी वो ये देते रहते हैं कि यार उस वक्त तो एक ही था, इंडिया पाकिस्तान और ये सारा एक ही था, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस थी। मौजूदा जो पाकिस्तान का इलाका है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का इलाका है। दैट हैज़ नथिंग टू डू विद द वैदिक सिविलाइजेशन जो कि इंडिया के नॉर्थ इंडिया के अंदर मौजूद थी। लेकिन बहरहाल इसको इंडिया के अंदर चाणक्य को सबसे बड़ा फिलोसोफर समझा जाता है। अब इसकी जो नीति है, इसकी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज़ हैं, इसके अंदर धोखाधड़ी और दगाबाजी भी आपको कहीं ना कहीं नज़र आती है। ये कहते हैं कि झूठ बोलकर अगर काम हो जाता है तो कोई हर्ज नहीं है उसको बोलने में। इनकी पॉलिटिकल थ्योरीज़ के अनुसार, जो लुब्बे लुबाब है इनकी पॉलिटिकल थ्योरीज़ का, उसके अनुसार अगर थोड़ी बहुत मुनाफिकत करनी पड़े उमूर सल्तनत चलाने के लिए, हुकूमतें चलाने के लिए थोड़ी बहुत हिपोक्रेसी करना पड़े तो दैट्स फाइन। अब यही आसार हमें नरेंद्र मोदी के हुकूमत के अंदर नज़र आते हैं। यानी हिपोक्रेसी थोड़ी बहुत नहीं, यहाँ पर तो रिकॉर्ड तोड़ हिपोक्रेसी आपको नज़र आती है नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज़ के अंदर। एक ऐसा ही ताज़ा तरीन हिपोक्रेसी का मुजाहरा उन्होंने अमेरिका के अंदर किया है। ये इंडिया टुडे की खबर देख लीजिए। कहते हैं इंडिया रिजेक्ट्स थर्ड पार्टी मीडिएशन आफ्टर ट्रंप ऑफर्स टू हेल्प एंड चाइना डिस्प्यूट। ट्रंप ने कहा नरेंद्र मोदी को कि यार तुमसे अगर नहीं हो रहा ये बॉर्डर का मसला रिजॉल्व तो मुझे बताओ, मैं करके देता हूं तुम्हें। लेकिन आगे से उन्होंने कहा कि नहीं, हम खुद कर लेंगे। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑफर्ड टू मीडिएट इन इंडियाज बॉर्डर डिस्प्यूट विद चाइना आफ्टर हिज मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। However, Foreign Secretary Vikram Misri rejected the offer, saying India would adopt a bilateral approach to dealing with China. मिस्री साहब के अल्फाज हैं, You question about the offer to mediate between India and China. I think I suspect you know the answer to this question. Whatever issue we have with any of our neighbors, we have always adopted a bilateral approach to dealing with these issues. It's no different between India and China. We have been discussing any issues that we have with them on a bilateral plan and we will continue to do so, he added, making it clear that New Delhi sees no role for third party intervention. अमेरिका को उन्होंने मना किया कि नहीं, आपकी हेल्प नहीं चाहिए। पहले ये दौड़े दौड़े जाते थे उधर, यानी फर्स्ट टाइम जब ये डिस्प्यूट हुआ था गलवान का, बड़ी कोशिशें कर ली इन्होंने कि कुछ हेल्प मिल जाए अमेरिका से, नहीं मिली थी हेल्प। इस मरतबा ट्रंप इनको कह रहा है कि यार मैं आपको डिप्लोमेटिकली ये मसाइल हल करके देता हूँ, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट किया है। वो कहते नहीं, तीसरी पार्टी को नहीं हम लेकर आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हिपोक्रेसी किधर है, उसके लिए ज़रा ये दूसरी खबर देख लीजिए। पीएम मोदी शेयर्ड कंसर्न्स अबाउट बांग्लादेश सिचुएशन विद प्रेसिडेंट ट्रंप। कह रहे हैं ना कि नहीं, तीसरी पार्टी, ये जो बायलैटरल इश्यूज होते हैं नेबर्स के साथ, उसमें तीसरी पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करते। तो ये क्या है, ये बांग्लादेश के लिए क्यों उनको बोल रहे हैं, फिर चाइना के लिए नहीं बोल रहे तो इनके लिए क्यों बोल रहे हैं? आपका बायलैटरल इशू है ना बांग्लादेश के साथ, तो ट्रंप को क्यों बीच में घसीटने की कोशिश की आपने? क्यों इस मसले के अंदर उसको आपने ड्रैग करने की कोशिश की, जिसमें आपको जिल्लत का सामना करना पड़ा, बेइज्जती का सामना करना पड़ा? उसने कुछ भी नहीं कहा बांग्लादेश के हवाले से। जहां पर वो आपको हेल्प कर रहा था चाइना के अगेंस्ट, वहां पर मना कर दिया। जहां पर नहीं करना चाहता था वहां पर आप इसके हाथ पांव जोड़ने में लगे रह गए, थोड़ी सी हेल्प कर दो अगेंस्ट बांग्लादेश। हिंदुस्तान टाइम्स मजीद कहता है, इंडिया रेज कंसर्न्स अबाउट बांग्लादेश सिचुएशन ड्यूरिंग मोदी ट्रंप टॉक्स अमिड स्ट्रेंड इंडिया ढाका टाइज एंड अनरेस्ट फॉलोइंग द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्मेशन। देख रहे हैं आप, उनके लिए कहते हैं बांग्लादेश वालों के लिए कि हमारी हेल्प करो, बीच में पड़ो, आइए टांग अड़ाइए बीच में बायलैटरल इश्यूज के। और वहां चाइना के हवाले से कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, टांग मत अड़ाइए भाई, ये हमारा बायलैटरल मसला है। ये होती है हिपोक्रेसी कि जब आप अपने नेबर्स के लिए अलग अलग पॉलिसीज रखते हैं और धड़ल्ले से मीडिया पे आके कहते हैं नहीं, नेबर्स के लिए तो सेम पॉलिसी है, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं चाहते। गलत बोल रहे हैं आप थर्ड पार्टी इंटरवेंशन चाहते हैं असल में, लेकिन वहाँ चाहते हैं जहाँ पर आपकी दाल नहीं गल रही होती। सवाल यहाँ पर यह पैदा हो रहा है फिर कि चाइना के हवाले से इन्होंने क्यों ट्रंप की ऑफर रिजेक्ट कर दी। इसके लिए स्वामी साहब की आपको एक ट्वीट दिखाता हूँ। बीजेपी के नेता है, इनको सुना जाता है बीजेपी के अंदर सीनियर नेता है। स्वामी कहता है, नाउ दैट ट्रंप हैज मोदी इन हिज पॉकेट, जेब में डाल दिया है ट्रंप साहब ने मोदी को। रिमेंबर
मोदी वॉज नॉट इन्वाइटेड टू ट्रम्प्स इनॉग्रेशन सेरेमनी डिस्पाइट वेटर्स बेगिंग। वेटर, ये जयशंकर को वेटर बोल रहे होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी वेटर वाली है, इनके बकौल कहते वेटर दिखता है, ये बिल्कुल ये वेटर है असल में, मोदी का वेटर है, चाय पानी उसके लिए लेकर आता है, इसको फॉरेन मिनिस्टर बना दिया। कहते हैं रिमेंबर मोदी वॉज नॉट इन्वाइटेड टू ट्रम्प्स इनॉग्रेशन सेरेमनी डिस्पाइट वेटर्स बेगिंग येट मोदी ran टू वाशिंगटन लेटर टू मीट ट्रम्प। वो मुंह ही नहीं लगा रहा था, उसको मुंह ही नहीं लगा रहा था, इधर मत आओ, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी भागा भागा गया है। मेरे दोस्त मुझसे मिल तो लो, माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, मेरे से मिल तो लो। इन मीडिया कॉन्फ्रेंस हेल्ड मोदी वाज लाइक अ माउस, चूहे की तरह बैठा हुआ था नरेंद्र मोदी, चूहा बन के बैठा हुआ था। उसकी बॉडी लैंग्वेज के हवाले से गालिबन कह रहे हैं, बहुत सारे और भी लोगों ने ये चीज़ नोट की है। वो मतलब थोड़ा सा ना ऑफ लग रहा था, डिसअपॉइंटेड लग रहा था, शायद वो जो अचीव करना चाहता था वो उन्होंने हासिल नहीं किया, बांग्लादेश के खिलाफ भी हासिल नहीं किया, ऊपर से रशिया के साथ टाइज डाउनग्रेड करके आ गए, क्योंकि रशिया इंडिया का नंबर 1 ऑयल सप्लायर है, फ्यूल का सप्लायर नंबर 1 रशिया है। अब अमेरिका उसको रिप्लेस करेगा, मोदी इस पर एग्री करके आया है, तो रशिया के साथ ताल्लुकात डाउनग्रेड करके आया है। वो कहते हैं नाउ ट्रम्प रशिया एंड चाइना आर गोइंग टू बी ए कॉम्पैक्ट। ये क्या इशू है? इशू ये है असल में स्ट्रेटेजिक रिपोजिशन की है अमेरिका ने, यूक्रेन पे सरेंडर कर दिया है, रशिया के साथ दोस्ती बना रहा है डोनाल्ड ट्रंप, और चाइना के साथ भी उसके जो ताल्लुकात हैं टैरिफ वार के अलावा उससे हट के ये उसमें थोड़ी सी नॉर्मलाइजेशन की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब है ये तीनों करीब आ रही है सुपर पावर्स, इंडिया कट गया साइड से। अब ऐसे में इंडिया को मिलिट्री सपोर्ट शायद ना मिले अगेंस्ट चाइना, अमेरिका से मिलिट्री सपोर्ट ना मिले। पहले उम्मीद थी इनको कि शायद ये हमारी हेल्प करें अगेंस्ट चाइना, वो जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ था, लेकिन अब वो उम्मीद ख़त्म हो चुकी है, इसीलिए टोन चेंज हो गई है, इसीलिए वो अमेरिका को मना कर रहे हैं कि नहीं आपकी हेल्प नहीं चाहिए अगेंस्ट चाइना। पहले इनको हेल्प चाहिए थी, खुद ही अप्रोच कर रहे थे उनको और उनको बोल रहे थे कि हमारी हेल्प करिए चाइना के खिलाफ, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन हिपोक्रेसी कम से कम यहाँ पर खुल के सामने आ गई है। चाइना के लिए एक बात करते हैं और बांग्लादेशियों के लिए दूसरी बात करते हैं। चाइना के खिलाफ इनको डोनाल्ड ट्रंप की इंटरवेंशन नहीं चाहिए, बांग्लादेश के खिलाफ इनको डोनाल्ड ट्रंप की इंटरवेंशन चाहिए। वही जो प्रोग्राम के शुरू में मैंने बात की, चाणक्य साहब की जो पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर आपको हिपोक्रेसी थोड़ी बहुत नज़र आती है। वो कहते हैं उमूर सल्तनत, स्टेट के अफेयर्स चलाने के लिए ज़रा सी अगर हिपोक्रेसी करनी पड़ जाए तो कर लीजिए, कोई मसला नहीं है।